जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश सेहत के मामले में सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा है। देखा जाए तो देश की ज़्यादातर आबादी किसी न किसी बीमारी से परेशान है, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। अब इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हम हमारी क्षमता से अधिक खाना खा रहे हैं या फिर बहुत से लोगों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि हम अपने शरीर को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक बनाने के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। देश में पोषण की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और यही समस्या बच्चों के जन्म से ही शुरू हो जाती है, चाहे वो मातृ पोषण की कमी से हो या जन्म के समय बच्चे का वजन कम होने की वजह से। इसके अलावा देखा जाए तो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमें हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, आज वो भी हमें अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं। कारण हम सभी जानते हैं कि आज फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुनाफा कमाने के लिए, बेनिफिट कमाने के लिए अपनी फसलों में केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जल्दी से जल्दी फसल से आए ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं। उसकी वजह से हम जो खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे तत्व खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा भी बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से और भोजन में पोषण की कमी होने की वजह के साथ साथ ही हमारी लाइफ स्टाइल में भी आज काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि हम लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, किसी के भी पास टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस में लेते हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते। साथ ही में फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी ना होने की वजह से बहुत सारी कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसी जॉब्स होती हैं जो बैठे बैठे ही करते हैं, उस वजह से भी फिज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज भी ना होने की वजह से हमारी हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में पोषक तत्वों की कमी को भरने के लिए आज की स्थिति में डाइटरी सप्लीमेंट्स यानी कि पोषक तत्व लेना बहुत ज़रूरी बन चुका है हर एक पर्सन के लिए। तो मैं हूं आरजू, आप सबका वेलकम करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरजू एटमी अकेडमी में। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों को एक परफेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो पोषक की कमी की पूर्ति हो जाएगी। पहले के लोग डाइटरी सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि पहले की लाइफस्टाइल बहुत अलग होती थी, इन्वायरमेंट बहुत अलग होता था। हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं होता था, इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी नहीं होती थी, हम लोग इतना ज़्यादा जो है रेडिएशंस या टेक्नोलॉजीज़ के संपर्क में नहीं होते थे। उसकी वजह से हमारा खान पान बहुत अच्छा होता था, जिससे कि हमारे बुज़ुर्गों की बात की जाए तो उन्हें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो घर का दूध घी खाकर भी, घर का हरा भरा भोजन खा के भी पूर्ति करते थे। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स को लोग बहुत ज़्यादा जानने लगे हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स टैबलेट्स एज फॉर्म ऑफ पाउडर, कैप्सूल्स के रूप में भी आने लगे हैं और इसकी खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बात है, मार्केट में बहुत सारे सस्ते क्वालिटी के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स या डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक ना होने की वजह से उनके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अगर कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को ले रहे हैं तो वो पूरी तरह से नेचुरल और सुरक्षित हो। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि नेचुरल और पौष्टिक तत्वों से भरपूर आखिर डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कहाँ मिलेगा? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिसका अगर आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और आप हेल्दी लाइफ को पा सकते हैं, अपनी हेल्दी हेल्थ को पा सकते हैं। तो जी हाँ, आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो है एटमी स्पाइरुलिना। जी हाँ, आज मैं आपको एटमी स्पाइरुलिना के बेनिफिट्स और इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। एटमी स्पाइरुलिना को बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में नेचुरल और साइंटिफिक तौर पर रेडी किया जाता है। स्पाइरुलिना को प्रमाणित इकोलॉजिकल फॉर्म में
साइंटिफिक तरीके से इसका पालन किया जाता है, इसकी खेती की जाती है ताकि इसके अंदर जो भी असेंशियल और इम्पोर्टेंट पोषक तत्व हैं वो एज इट इज़ बने रहें। अब ये स्पाइरुलिना है क्या, बहुत सारों के लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, स्पाइरुलिना एक तरह का नीला हरा शैवाल है जिसको एल्गी भी बोलते हैं। अगर आम भाषा में बात की जाए तो इसको काई बोला जाता है। और स्पाइरुलिना की एक खास बात है जो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने इसके बारे में पढ़ा कि स्पाइरुलिना एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इस ब्रह्मांड में तब से है जब से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। ये एल्गी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के प्रोटीन्स और विटामिन सप्लीमेंट्स के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह से पृथ्वी पर तब से है जब से जीवन की शुरुआत हुई। आश्चर्य या चौंकाने वाली बात यह है कि इतने लंबे समय से ये पृथ्वी पर है और इतने बदलावों के बावजूद भी एल्गी में बिल्कुल भी इसकी क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए। इसकी क्वालिटी मूल रूप से एज इट इज़ कायम है। ये पोषण का इतना ज़बरदस्त सोर्स है कि इसे हम सुपर फूड भी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी इसे कुपोषण से लड़ने वाला सबसे बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट माना है। वहीं UN यानी यूनाइटेड नेशन ने 1974 में भविष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ आहार इसे कहा था। इतना ही नहीं, नासा ने भी इसे सुपर फूड के तौर पर, स्पेस फूड के तौर पर रिकमेंड किया था। वज़न के हिसाब से स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और क्लोरोफिल होता है। इसमें प्रोटीन की बात की जाए वज़न के हिसाब से तो 60% तकरीबन प्रोटीन होता है और 15% फाइकोसाइनिन होता है। साथ ही बीटा कैरोटीन, विटामिन्स, आयरन, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स इसमें भर भर के पाए जाते हैं। बहुत ही शाही स्प्रुलिना में फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अलावा क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य और गौर करने वाली बात यह है कि 100% नेचुरल और नॉन टॉक्सिक स्पाइरुलिना में गाजर से 30 गुना ज़्यादा विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। साथ ही पालक से 50 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है और अंडे से 5 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि स्टडी के मुताबिक पाया गया कि 1 किलोग्राम स्पाइरुलिना के अंदर 1000 किलोग्राम सब्जियां और फलों के बराबर पौष्टिक शक्तियां होती है। अब इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शानदार स्पाइरुलिना कितना ज़्यादा फायदेमंद और कितना ज़्यादा पौष्टिक है हमारे शरीर के लिए। और ये साबित हो चुका है कि अगर आप स्पाइरुलिना को अपनी डेली लाइफ रूटीन का पार्ट बनाते हैं, अगर आप इसको डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो ये आपकी स्टेमिना को बढ़ा के, आपके शरीर की एनर्जी को बढ़ा के और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर आपको स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है, साथ ही साथ हेल्दी और रोग मुक्त रखने में मदद करता है। कई रिसर्च में ये साबित हुआ है कि स्पाइरुलिना से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ खून की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को डायबिटिक रिलेटेड प्रॉब्लम है या डायबिटिक के रोगियों के लिए भी स्पाइरुलिना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ये आपकी भूख को नियंत्रित करके वज़न को बढ़ने से रोकने में भी मदद करता है। तो देखा आपने स्पाइरुलिना कितना कमाल का प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एटमी स्पाइरुलिना ही क्यों। लेकिन ये जो था मेरा जस्ट स्पाइरुलिना को लेकर इंट्रो वीडियो था, मैं इसका नेक्स्ट अगला वीडियो भी लेकर आऊँगी कि एज़ कम्पेयर टू मार्केट एटमी स्पाइरुलिना की क्या खासियत है या इसकी क्या विशेषताएं हैं। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ कि एटमी का जो स्पाइरुलिना है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ऐसा स्पाइरुलिना मार्केट में अभी किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल नहीं है। एटमी स्पाइरुलिना की बात की जाए तो ये सबसे फाइनेस्ट वर्जन है, क्योंकि स्पाइरुलिना जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो 3 तरह से अवेलेबल होते हैं। एस फॉर्म ऑफ पाउडर स्पाइरुलिना, एस फॉर्म ऑफ टैबलेट स्पाइरुलिना और एस फॉर्म ऑफ कैप्सूल स्पाइरुलिना। लेकिन एटमी का जो स्पाइरुलिना है वो कैप्सूल फॉर्म में है, जिससे कि उसकी पोषक वैल्यू पूरी तरह से एज इट इज़ बनी रहती है।
क्योंकि जब पाउडर फॉर्म में स्पाइरुलिना होते हैं तो जब जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो एयर हवा के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और टैबलेट फॉर्म के स्पाइरुलिना की अगर बात की जाए तो जब उसको कॉम्प्रेस्ड करके टैबलेट पे बनाया जाता है तो उसकी पोषक वैल्यू, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन एटमी स्पाइरुलिना कैप्सूल फॉर्म में होती है जिससे कि इसके पोषक तत्व एज इट इज़ बने रहें। इसीलिए एटमी स्पाइरुलिना 100% प्योर स्पाइरुलिना है। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एटमी स्पाइरुलिना बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो आप लोग भी इसे इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप कोई मुझसे जानकारी चाहते, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी टीम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंडिंग करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन, टेक केयर।